वेलकम टू माय चैनल मॉडी इलेक्शन। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। सो गेट रेडी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि वो प्लेन जिस पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देना है। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का नाम बताना है इन दो लाइनों में जो भी बनते हैं। एंड राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। जीरो जीरो को रिसेंबल करता है वो रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो लेट्स डू इट। इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन को क्या कहते हैं। वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर वर्टिकल लाइन। जो खड़ी होती है वर्टिकल कहते हैं, जो लेटी होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा। सेकंड पॉइंट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का हमें नाम बताना है। प्लेन में हर एक पार्ट का नाम क्या है। तो हर एक पार्ट का नाम मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया। हर एक पार्ट का नाम क्या है। ये दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है आपका। और यहाँ पे क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। और जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसपे दोनों की वैल्यू आपकी 0 0 होती है, एब्सिसा की भी और आपके ऑर्डिनेट की भी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो जहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि जहाँ पर तीनों आपको इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो थर्ड का यही है, द पॉइंट वेयर लाइज टू लाइंस इंटरसेक्ट, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन, और जिसके जो आपके पॉइंट्स होते हैं मेजर 0 0 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, सबके आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख भी देती हूँ, नो इशू। तो ये बहुत इजी है एक्चुअली, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस कहोगे, वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस कहोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आई होप आप कर लोगे। फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तीनों मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। लेट्स मूविंग ऑन योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है, वो फिगर मैंने आपके लिए बोर्ड पर बना ली है। उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट कौन सा है जो -3 -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पॉइंट 2 -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का, ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एच का, कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एल का, एंड कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एम का। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको फिगर से देख के करना है, बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था उसी से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। कुछ इस तरह की फिगर है, आपको बुक में मिलेगी, बुक में गिवन है क्वेश्चन के साथ, मैंने ड्रॉ भी कर दी है। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट बी के, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है। दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है आपका 2, एक्स एक्सिस पे वाई, ये आपका 2 है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर 2 है, और ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर -5 है। तो आपके पॉइंट जो बी है उसके आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 एंड 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सेकेंड पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिएगा। आपका सी पॉइंट का है, सी पॉइंट आपका यहाँ है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये आपका 6 है, 6 आपका है। ये वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, तो इसका यहाँ पर -5 दिया गया है। देयरफॉर इसका जो बनेगा आपका 6 और -5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है आपका द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ई। ई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई के देखने हैं। ई पे देखो एक्स एक्सिस पर है आपका -3 और वाई एक्सिस पर आपका है -5। सो थर्ड जो आपके ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका हो गया -3 और -5। ठीक है, उसके बाद जी के वो पॉइंट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जी। तो जी आपका कहाँ है, दिस इज जी, ये जी है। देखिए जो आपका एक्स एक्सिस है वो 2 है, जो आपका वाई एक्सिस है
वो -4 है। जो आपका फोर्थ होगा जी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास हो जाएगा 2 एंड -4। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहता है एब्सिसा बताना है डी का। सो वेयर इज डी? दिस इज डी। एब्सिसा क्या होता है? फर्स्ट वन जो एक्स की वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है, जो वाई की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है, एंड दिस इज एब्सिसा। ठीक है, एक्स की वैल्यू एब्सिसा होती है, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट होती है। तो आपको यहाँ पर डी की एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है डी के लिए? 6 है। सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है डी के लिए, जो आपका एब्सिसा है, दैट्स इक्वल्स टू 6। ये आपका 6 हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 6 क्वेश्चन। 6 पार्ट जो है आपका, उसमें आपको ऑर्डिनेट बताना है h का। दिस इज योर h का ऑर्डिनेट मतलब इसकी y की वैल्यू आपको बतानी है। सो इसकी y की वैल्यू आपकी -3 है। देयरफॉर योर 6th पार्ट इज h ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू h का और -3 आपकी ऑर्डिनेट है। ठीक है। अब आपका जो 7th पार्ट है उसमें L गिवन है, तो उसको बताना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितने दूर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L कोऑर्डिनेट्स ऑफ L बताने हैं। सो L आपका यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी जो x की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ये यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसकी जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू 5 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 और 5। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8th पार्ट आपका कहता है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट M के। ठीक है, x एक्सिस से y एक्सिस से दोनों जगह से आपको पॉइंट M के बताना है। दिस इज पॉइंट M। ये पॉइंट M है। इसके देखिए x एक्सिस पर ये -3 है, लेकिन y एक्सिस पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। तो जो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर आपके, वो M के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 एंड 0, क्योंकि x एक्सिस -3 है और y 0 है। क्लियर। सो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 ओवर हो गई। 2 ही क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।